टूल बॉक्स को थोड़ा सा मूव करके मैं बाहर की तरफ रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं टूल इस्तेमाल करूँ आपको पता चले मैं किस टूल पे क्लिक किया है। आज जो टूल्स हम एक्सप्लोर करेंगे वो टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ पे हैं, किस तरह हैं, वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आपको स्क्रीन के ऊपर कलर्स को दिखाना होता है, कलर्स दिखाने होते हैं। सिंगल कलर आपको रिक्वायर्ड हो वो भी कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेडियंट्स चाहिए वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने जब क्लोज किया था सेशन तो मैंने आपको कल ब्रश टूल, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट, मिक्सर ब्रश को, इसके बाद अरेजर, बैकग्राउंड अरेजर और मैजिक अरेजर टूल को हमने आपको इसमें डिफरेंस बताया, इसका इस्तेमाल बताया। उससे पहले हम लोग क्रॉप वगैरह टूल ये सारे कर चुके हैं। अच्छा जी, हमारे पास स्टूडेंट्स दो टूल्स और हैं, क्योंकि ब्रश से रेलेवेंट ही हैं तो मैं पहले ये कंप्लीट करवा लेता हूँ। ब्रश के बिल्कुल नीचे एक हिस्ट्री ब्रश टूल भी होता है और बराबर में आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल भी होता है। ये दो टूल्स अवेलेबल हैं जो कि बराबर में है अरेजर के। अरेजर के बराबर में ये दो टूल्स मौजूद होते हैं। दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे किस तरह करते हैं वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। इन दोनों को टूल्स को पहले देख लो। एक होता है हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। हिस्ट्री ब्रश टूल एक्चुअली आपका हिस्ट्री पैनल के साथ कनेक्ट होता है। ये पैनल है हिस्ट्री का, इसको जरा समझो। जब जिसको हिस्ट्री पैनल समझ आ जाएगा उसको इस टूल की भी अच्छी समझ आ जाएगी। ये हिस्ट्री पैनल, हिस्ट्री पैनल एक्चुअली नोट करता है कि क्या क्या एक्शन आपने कंप्लीट किए हैं प्रोजेक्ट में आज के दिन में, अभी जो कर रहे हो। अभी हिस्ट्री आपको ब्लैंक नजर आ रही है, देयर इज नथिंग, ठीक है। हिस्ट्री आपको इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक शो हो रही है। तो मैं आपको आज पहले ब्रशेस के साथ हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल आपको बता देता हूं ताकि फिर हम आगे चलें, कुछ सिलेक्शंस की तरफ आए। तो इंशाल्लाह सिलेक्शन टूल हमारे स्टार्ट होने वाले हैं आज थर्सडे, आज वेडनेसडे, कल भी इलेक्शन है हमारा, ठीक है। कल भी लेक्चर होगा, उसमें ये टूल्स में आपको हो सकता है आज स्टार्ट करवा दूं सिलेक्शन टूल। इससे बहुत इंटरेस्टिंग काम आप कर सकोगे। सिलेक्शन किस तरह होती हैं, कौन कौन से इसमें वेज होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ब्रश टूल से रेलेवेंट बताने लगा। क्रॉप टूल हमारा कंप्लीट है। फ्रेम टूल मैंने आपको बता दिया हुआ है। कल हमने ये पोस्टर भी बनाया था। अरेजर टूल हमने कर लिया है। पेन टूल हमने कर लिया है। ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट ये भी हमने कर लिया है। सिमेट्री बनानी हमने सीख ली है। ब्रशेस को डाउनलोड करना सीख लिया है। अच्छा जी, अभी जो है ना, आज आने वाले दिनों में बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स आने लगे हैं और ये मैं आज ये भी करवा दूंगा, ग्रेडियंट पेंट बकेट वगैरह, ये आपको भी थोड़ी देर में करवाता हूँ। ये है जी टूल हमारा आज का टूल। इसमें इस टूल के बारे में बताया जाएगा, अगर आप जरूर समझो इसको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये करता क्या है, ये आप जब ब्रशेस लगाते हो ना, कभी उस ब्रश को रिस्टोर करना हो पिछली स्टेट में, अर्लियर हिस्ट्री स्टेट में लेके जाना हो, तो ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। जी क्वेश्चन है, इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंज, जितना कनेक्ट हो सकते हो वो तो आप करो। अच्छा, आपको पता है ब्रश टूल के साथ पेंटिंग करते हो। पेंटिंग करने के बाद अगर आप किसी स्टेज पे चाह रहे हो कि उस पेंटिंग किए हुए ब्रश को आपने रिमूव करना है, किसी स्ट्रोक को जो आपने किसी इमेज के ऊपर लगा दिए हैं या प्लेन आपके कैनवस पे लगा दिए हैं, उसको रिवर्स कैसे करना है। अब उसके लिए हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल आप देखो क्या है।
जैसे हमारे पास ये बैलून नजर आ रहा है, इसमें से अगर मैं कुछ पार्ट ऑफ द बैलून अरेज कर दूं और अगर मुझे उसको रिकवर करना हो तो हिस्ट्री ब्रश टूल से भी रिकवर कर सकते हो। वो कैसे, किस तरह, ये आपको बताने लगा हूं। उसके बाद आप अगर कोई इमेज है उसके ऊपर आपने आर्टिस्टिक आर्ट हिस्ट्री ब्रश, इसका नाम है आर्ट हिस्ट्री ब्रश, ये दूसरा टूल है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश से क्या होता है, आपने किसी इमेज को डैबिंग करनी है, जैसे ये आपको इमेज नजर आ रहा है, इसके फेस को आपने छुपाना है, डैब करना है, कर्ल्स डालने हैं, इमेज के कुछ पार्ट को आप शो नहीं करना चाह रहे, उसके पिक्सल्स को आप डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हो, ये करने के लिए भी आपके पास टूल है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर इसका फेस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश से आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंटली इसको ठीक या इसको अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो। ये दो चीजें आपको करना सिखाऊंगा। आपने एक काम करना है, हिस्ट्री पैनल को सामने रखना है, आज इसी के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। आपने जो एक्शन करना है, आपने एक इमेज लेके आना है, मिसाल के तौर पे एक इमेज ओपन कर लेते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, या मैं फाइल प्लेस भी कर सकता हूं, या थर्ड वे आप अपने उस फोल्डर में जाओ जहां इमेजेस पड़े हुए हैं। तो हम अपने फोल्डर में जाते हैं, ये फोल्डर है जहाँ पे इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं, इनमें से जो इमेज जिस पे मैं वर्क करना चाह रहा हूं उस इमेज को ओपन करने लगा हूं। चलें ये इमेज ले आते हैं। जैसे इमेज ओपन किया, अब हिस्ट्री पैनल पे गौर करो, जो एक्शन किया है उसके मुताबिक हिस्ट्री पॉपुलेट हो गई। ये देखो, ये फाइल आपने ओपन की है, ये आपको स्टेटस बता रहा है। हिस्ट्री में स्टेट्स रिकॉर्ड होती हैं, जितनी आप एक्शन करते जाओगे इस इमेज के ऊपर वो सारे रिकॉर्ड होंगे, जो भी करोगे वो सारा रिकॉर्ड होगा। अगर आप कुछ अरेज भी करते हो वो भी रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं ब्रश लगाता हूँ, ये भी रिकॉर्ड होगा। ये देखो ब्रश टू लिया, कलर यहाँ से लिया, मैंने सपोज ब्लू, ब्लू लेने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रोक लगा देता हूँ, क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, ये मैंने कुछ स्ट्रोक्स लगाए, ठीक है, ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री ब्रश या हिस्ट्री स्टेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं। वन स्टेप बैक जाना चाह रहे हो, क्या उस जगह पे आ जाऊं जहां पे ओपन हुई थी फाइल? ये अनडू कहते हैं इसे, ये रीडू हो रहा है, बैक 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 बैक। इसका मतलब है हिस्ट्री स्टेट्स जो इस वक्त तकरीबन नई 5 आपको नजर आ रही हैं ओपन से लेके ब्रशेस के तक, यहां मैं अरेज करता हूं कुछ अरेजर से, ये अरेज कर दिया। जैसे मैंने अरेजर किया, ये टूल असल में था बैकग्राउंड अरेजर, ठीक है, और भी है, अरेजर भी है, ये लो। जो जो कर रहे हो क्या उसकी प्रेजेंस यहां पे नजर आ रही है? अरेजर, वन स्टेप बैक ये लो, वन स्टेप बैक ये लो, वन स्टेप बैक ये लो, ये लो। अच्छा, ये अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि फोटोशॉप में जो नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं हिस्ट्री की वो कितनी रिकॉर्ड होती हैं, जिसको आप पीछे भी लेके जा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बैक भी कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, एकदम से लास्ट स्टेप पे भी आ सकते हो, एकदम से फर्स्ट स्टेप पे भी जा सकते हो। ये हिस्ट्री स्टेट्स। अगर आप हिस्ट्री स्टेट्स के बारे में मजीद जानना चाहो या इसको क्लियर करना चाहो, आप चाह रहे हो कि ये हिस्ट्री स्टेट्स जो इसके नीचे पड़ी हुई हैं वो क्लियर हो जाए, तो ये आप अगर एडिट मेन्यू में जाओ, ये पर्च ऑप्शन होती है, पर्च ऑप्शन में हिस्ट्रीज लिखा होता है, क्लिक करूं, वो कह रहा है ये जो करने लगे हो ना ये वापसी नहीं होगी, क्लियर कर दूं, कर दो, चेक करो, आपका वो तमाम स्टेट्स जो आपने रिकॉर्ड कर रहा था हिस्ट्री उसकी, वो उसके स्टेप के ऑनवर्ड जितनी भी थी खत्म हो गई। अब अगर आपको कहा जाए वही प्रीवियस स्टेट को लेके आओ, नहीं आएंगी, हिस्ट्री पैनल में से खत्म। इसका मतलब हिस्ट्री पैनल कब काम आती है स्टूडेंट, जब किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो और आप स्टेप बाय स्टेप करके कभी किसी एक्शन को स्टेप बैक करना चाहो या स्टेप फॉरवर्ड करना चाहो, बैक और फॉरवर्ड, हिस्ट्री स्टेट्स। हिस्ट्री स्टेट्स
को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब इसको आप स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपने जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में। जब कभी सेटिंग करनी हो आपने तो प्रेफरेंसेस में जाना पड़ता है। अब प्रेफरेंसेस में अगर आप जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगी। कहाँ पे दिखाई देगी? वो दिखाई देगी परफॉर्मेंस में। होता क्या है कि जब कभी आप कोई एक्शन करते हो फोटोशॉप में, उसको अपने पास वो सेव कर लेता है, हिस्ट्री में सेव कर लेता है। इसी वजह से उसको आप स्टेप बैक कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री स्टेट्स होती हैं, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती हैं, कितने स्टेप आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कितने नहीं कर सकते, वैल्यूज को कैसे कंट्रोल करते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में चले जाओ। बाद में स्टूडेंट मुझे कंप्लेन करते हैं, सर मैं तो 2 स्टेप रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद मैं स्टेप बैक कर ही नहीं सकता। ये एक्चुअली परफॉर्मेंस में ये है हिस्ट्री स्टेट्स। इस वक्त कितनी नजर आ रही है? 50। इसका मतलब अभी तो मैंने 4 किए थे ना काम, 50 तक वो अपने पास रिकॉर्ड कर सकता है और फिर स्टेप बाय स्टेप पीछे भी आ सकता है। 50 स्टेप्स। अभी कितने थे? 4, जिसमें मैंने ब्रश यूज किया, रेजर यूज किया, उसने पास रखा था ना, इसी वजह से मैं स्टेप बैक अंडू किया या रीडू किया। ये वो वैल्यू है। बाद का स्टूडेंट बताया क्या करते हैं, इसको जाके 1 कर देते हैं। अब क्या होगा? सिर्फ एक ही स्टेप रिकॉर्ड होगा। 2, 3, 4, उसमें तो मैंने अब करता गया करता गया करता गया। कितने तक जा सकते हैं हम लोग? 50 था डिफॉल्ट, मैक्सिमम कितना हो सकता है यहां से आप जाके सेट कर? 100 नहीं, 1000 स्टेप। देखो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े, टास्क दिए जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आप फोटोशॉप में आपको किस लेवल तक रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है? 1000 स्टेप रिकॉर्ड करता है। 1000। जरूरी नहीं कि आपने अरेज किया या आपने ब्रश लगाया, आपने टेक्स्ट लिखा, आपने कलर चेंज किए, आपने जो दिल करता है, आपने कोई इमेज इंपोर्ट किए, कुछ डिलीट किए, कुछ मूव किए, कुछ साइज किए, सारे स्टेप रिकॉर्ड होते हैं। अब मैक्सिमम कितने स्टोर हो सकते हैं एक फाइल में? 1000, 1000। लेकिन आपको मेरा मशवरा ये है, सजेशन ये है, ये 50 से ज्यादा नहीं रखने। 50 से ज्यादा करना मतलब आपकी रैम को ऑक्यूपाई कर लेता है, आपकी रैम को बिजी कर देता है, आपकी रैम के ऊपर स्पेस कम हो जाती है। जब रैम के ऊपर स्पेस कम होगी, काम स्लो हो जाएगा। 50 स्टेप बहुत होते हैं। आपने क्या करना है 1000 स्टेप रिकॉर्ड करके? जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर होता है उसको 2, 4, 5, 10 इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो 50 इज ओके, नॉट गो विद 1000। अल्टीमेटली होगा क्या? सिस्टम स्लो हो जाएगा 1000 के ऊपर। 1000 की जरूरत भी नहीं होती। ये कहीं तो आपकी मेमोरी में स्टोर होगा ना, जिससे वापस आप कर सकते हो, स्टेप बैक कर सकते हो। और कितने स्टेप पर? जो रिकमेंडेड ऑप्शन है 50, 50 ओके। 100 भी नहीं करने की जरूरत, 500 भी करने की जरूरत नहीं, अलाउ तो कर रहा है ना आपको 1000 तक। आपने ये स्टेट याद रखना, अगर किसी ने इसको 1 किया हुआ है और ओके कर दिया हुआ है, याद रखना अब मैं अगर कुछ करूंगा, एक स्टेप तक जरूर आप स्टेप बैक कर सकते हो। एक स्टेप करते हैं, कोई भी कर लेते हैं, ब्रश लगा देते हैं इसमें। एक स्टेप तक उसने रिकॉर्ड कर लिया, बाकी ये तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टेप का ही कहा था। और अगर आप बैक करोगे तो वो एक ही स्टेप की रिकॉर्डिंग के हवाले से उसने जरूर परफॉर्म किया। या इसको चलें एक और काम करते हैं, टेक्स्ट भी लिख देते हैं। टेक्स्ट लिख देते हैं जरा। अब आप एक ही स्टेप पे जा सकते हो वापस, वो क्या? बैक टू ओपन फाइल। बस इतना ही होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आपको कहा स्टेप बैक एक एक करके पीछे जाना है, वो नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट उस स्टेज पे आ सकते जब ये ओपन हुई थी। बीच वाली स्टेज पे रुक नहीं सकते। पहले क्या हो रहा था, स्टेप बैक यहां आ जाता था, स्टेप बैक यहां आ जाता था, एक एक स्टेप पीछे जा सकते थे। अब अगर होगा तो 2 ही हो गए काम, या तो उस स्टेज पे आओगे जब ओपन हुआ था,
या उस स्टेज पे आओगे जब ये सारे आपके काम हुए हैं। ये देखो, बस यही दो स्टेजेस हैं। तो इसका बेटर वे इज दैट कि आप क्या करो, आप कम से कम 50 स्टेप रखो। अगर मैं इसको लिस्ट में से निकालना चाहूँ स्टूडेंट, इसको सिलेक्ट करके डिलीट यहां से भी कर सकता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है डिलीट, ये डिलीट, यहां से भी इसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने, ये तो एक स्टेप डिलीट होगा ना, अगर आपके पास काफी लंबी चौड़ी लिस्ट हो तो ऑलवेज रिमेंबर गो विद एडिट पर्च। पर्च मतलब निकाल दो, खत्म कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, ये लो ऑल, ये लो। अब इसमें हिस्ट्री तो यहाँ पे पहले क्लिक करो फिर रिमूव का, वो मैं वही देख रहा था रिमूव क्यों नहीं किया। हिस्ट्री, ये लो। अब आपने थोड़ी देर पहले कुछ काम किया था, 3-4 स्पॉट्स लगाए थे, एक टेक्स्ट भी लिखा था, अगर आपको कहा जाए वो वापस आ जाए, वो अब नहीं आएगा। हिस्ट्री में से निकाल दिया आपने, चाहे वो वहां से निकाल दिए चाहे यहां से निकाल दिए, एक ही बात है। ये स्टेप कितने होने चाहिए स्टूडेंट्स? 50 रखो, ऑलवेज रिमेंबर 50 बहुत होते हैं। और ये करते किधर हैं, किस ऑप्शन में थे याद है? परफॉर्मेंस में। क्यों परफॉर्मेंस में? याद रखना, जब आप इसमें वैल्यूज को या इसकी हिस्ट्री जब रिकॉर्ड होती है तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। किसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है? कंप्यूटर की। इसलिए किस ऑप्शन में मिलेगा आपको? हिस्ट्री, परफॉर्मेंस में। और परफॉर्मेंस में ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 40 ओके। अब जरूर रिकॉर्डिंग होगी, जो भी एक्शन किया जाएगा उसकी। मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे दोबारा से मैं कुछ ब्रशेस लगाता हूं। अब मैं आपको बताने लगा हूं इस टूल के बारे में जो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस टूल के बारे में जरूर मैं आपको बताता हूं भी। एक काम करते हैं, एक इमेज लेके आता हूं जिसमें स्काई वगैरह है, कुछ क्लाउडी क्लाउडी है, तो थोड़ा सा मैं आपको उस पर परफॉर्म करने के दिखा रहा हूं, जैसे कि वो साइड पे आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है। क्लाउड्स देखो है इसमें, किसी में क्लाउड क्लाउड नजर आते हैं। चलो ये ले आते हैं, चलो इस इमेज पे गौर करो। इस इमेज में ये क्लाउड नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रश को यूज करता हूं, ठीक है, ब्रश का साइज बहुत बड़ा है। अच्छा, आपको पता है क्लाउड के भी ब्रशेस होते हैं, आप अपने क्लाउड भी बना सकते हो। क्लाउड के भी ब्रशेस हैं, लेके आए, चले, जिसने मिस किया वो दोबारा देख ले। मैं ब्रशेस को लोड करता हूं, क्लाउड ब्रशेस डाउनलोड करते हैं, देखते हैं। पेंट करता हूं क्लाउड ब्रशेस को, ये देखो काफी सारे हैं, डाउनलोड करते हैं, चेक करो। ले जी, क्लाउड के ब्रशेस आ गए। डाउनलोड में जाओ, ये क्लाउड के ब्रशेस हैं ये, ठीक है। राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट करो, ये वही क्लाउड ब्रशेस, ये आ गए। इसमें ये ब्रशेस इसके अंदर पड़े हुए हैं, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ब्रशेस में जाके सेटिंग में F5 प्रेस करो, ब्रशेस में जाओ, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके इंपोर्ट कर दो। और इंपोर्ट करके मुझे डाउनलोड के फोल्डर में जाके क्लाउड के ब्रशेस ये इंपोर्ट करनी है। ये आ गए ब्रशेस। अगर मुझे करंट स्क्रीन के ऊपर कोई क्लाउड चाहिए, ये देखो ये क्लाउड है। अगर आपको नहीं समझ आ रही क्लाउड कैसा है, ब्रश सेटिंग में चले जाओ, बराबर वाले बटन, ये क्लाउड है, ये क्लाउड बने हुए हैं, ठीक है। अब आपने इसको पेंट करना है इसके ऊपर,
यहाँ आ जाओ, ये देखो कितना बड़ा क्लाउड है, साइज छोटा कर लेते हैं ब्रैकेट के साथ। कलर वो होगा जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ब्रश का कलर मैं डिफॉल्ट में व्हाइट ले लेता हूँ, ये व्हाइट आ गया, ठीक है। अब पेंट करो, ये लो, लगा कि नहीं लगा क्लाउड? साइज छोटा करता हूँ, ये देखो क्लाउड जनरेट हो रहे हैं ना। अच्छा, ये क्लाउड जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ब्रशेस ने 3-4 दफा किया तो ये क्लाउड यहाँ पे भी दिख रही है ब्रश के स्ट्रोक। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि मुझे ये वाला जो है ये निकालना है इसमें से, ब्रश स्ट्रोक लगाया, ये कोई मुझे नहीं चाहिए, आप किस तरह इसको खत्म करोगे? आपने ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक बड़ा ये भी लगाया हुआ है आपने। इसको खत्म करने के लिए ब्रश की हिस्ट्री ब्रश में चले जाओ। ये हिस्ट्री ब्रश इसी के साथ की मिलती जुलती ऑप्शन है, लेकिन इसका फायदा पता क्या होता है? जो अभी आपने ब्रशेस लगाए हैं उनमें से जिसको रिमूव करना चाहो आप कर सकते हो। इसको करना है इसको कर दो, इसको करना है इसको कर दो, इसको करना है इसको कर दो। किसी और चीज को खराब नहीं करेगा ये ब्रश, किसी एक चीज को भी खराब नहीं करेगा, स्वाय उसके जो आपने अभी ब्रश लगाया है उसको रिमूव कर देगा। ये देखो, बाकी किसी को कुछ नहीं कर रहा, जो आपने ब्रश के साथ एक्शन किया ना उसको खत्म कर दो। दोबारा देखो, जरूरी नहीं क्लाउड का ब्रश, कोई हो सकता है ब्रश, कोई भी हो सकता है ब्रश। आपने ब्रश टूल लेना है और इसीलिए इसे बोलते हैं ब्रश हिस्ट्री। हिस्ट्री ब्रश क्या नाम है टूल का? हिस्ट्री ब्रश। ब्रशेस के साथ या अरेजर के साथ अगर आपने कुछ काम किया उसको रिकवर कर लेता है। अरेजर से भी होता है, ये जरूरी नहीं आपने ये काम किया, आप हो सकता है आपने अरेज कुछ कर दिया अरेजर से, ठीक है। अरेजर से चने अरेज करते हैं या मैजिक अरेजर से क्लाउड ही उड़ा देते हैं। ये देखो जरा, गए, जहां जहां व्हाइट था गया है। हिस्ट्री ब्रश चेक करो, इतना करना था इधर का नहीं करना, करना है इसको भी। ये लो, वापसी नहीं होगी। दोबारा देखो, ये क्लाउड ये ब्लू उड़ा देता हूं सारा, ये लो, रिकवरी कहां से होगी? हिस्ट्री ब्रश से। आधे को करना है आधे को नहीं करना, सारे को करना है। ये लो, तो इस हिस्ट्री ब्रश का क्या कमाल है? हिस्ट्री ब्रश का ये कमाल है कि आपने कोई एक्शन किया हो किसके साथ, अरेजर के साथ या ब्रश के साथ, उसको रिकवर करने का एक टूल है। अरेजर से आपको पता है अरेज होता है, ब्रश से आपको पता है ब्रश लगता है, लेकिन आपको कुछ उसमें से रखना है कुछ नहीं रखना। मिसाल के तौर पर ये देखो, एक और काम करता हूं, मैंने यहां पे ब्रश स्ट्रोक लगाया, ये लो, सॉरी ब्रश लगाना, ये ब्रश स्ट्रोक किया, ब्रश पे गए, या आपको ब्रश अच्छा नहीं लग रहा, क्लाउड वाला कोई और ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। चेक करो, मैं यहाँ पे एक ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया, रेड कलर है तो रेड लगेगा, ये लो, सॉरी अरेजर ले लिया मैंने, ब्रश लेना है ये, और ब्रश में मैं ये ऑन कर दिया। सेटिंग में, ओके, यहां से नहीं चेंज हो रहा, चलो इसकी सेटिंग में जाके देख लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्रश का स्ट्रोक लगाने लगा, थोड़ा बड़ा साइज कर लेता हूँ। किस कलर का लगेगा? रेड ऑन है तो रेड लगेगा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ग्रीन होगा तो ग्रीन लगेगा, ये लो, ये लो। अगर आपको कहा जाए कि ये दो खत्म करने हैं, बाकी ठीक है, डिजाइन में आपको रिक्वायर्ड है, बाकी ठीक है, ये दो खत्म करने हैं। अब ये खत्म करने के लिए आपको बहुत एफर्ट पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने हिस्ट्री ब्रश में जाना है,
ये, और यहाँ पे जाके वापस भी ला सकते हैं और कर भी सकते हैं, रेज भी कर सकते हैं रेज हिस्ट्री में से क्लियर। ये देखो कदम, ये दो रखने हैं, इसको भी निकालना है। ये लो, ये ब्रशेस की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है और उसको रिकवर करता है। हिस्ट्री ब्रश इसीलिए इसे बोलते हैं, नाम से जाहिर है हिस्ट्री ब्रश टूल। और ये सिर्फ ब्रश के हवाले से नहीं है, ये आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश पे भी ऑन होगा, एक्शन में आएगा। अभी दिखाता हूँ, ये चूंकि मैंने टूल नहीं करवाया, अभी बताता हूँ इसके बारे में। और ये इसका दो टूल्स के साथ डायरेक्ट वास्ता है, एक ब्रश के साथ और दूसरा अरेजर के साथ। अरेजर में भी याद रखना, जब कोई चीज अरेज हो जाए और आपको उसकी रिकवरी चाहिए, आप हिस्ट्री ब्रश से कर सकते हैं। एक्चुअली वो इसी हिस्ट्री स्टेट्स में से उसको रिवर्स कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये वाला। ये ना करना कि डिफरेंट काम करने के बाद हिस्ट्री में से निकाल दिया, उसको डिलीट कर दिया, फिर रिकवरी नहीं होगी। हिस्ट्री पैनल को नहीं छेड़ना, हिस्ट्री पैनल को आपने गड़बड़, हाँ ये नहीं करना। अच्छा, हिस्ट्री के बाद मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूँ। हिस्ट्री ब्रश के अलावा एक होता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। इसका क्या इस्तेमाल है? आर्ट हिस्ट्री ब्रश, मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो कुछ इस तरह पड़े हैं। ये देखो, कोई इमेज ओपन कर लेते हैं, तो मॉडल इमेज के साथ कोई टेक्स्ट, ये लो, ये ले आते हैं। चलो ये इमेज ले आते हैं। ये आपके पास एक इमेज है। हिस्ट्री पैनल को जरा सामने रखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। हिस्ट्री पैनल अगर आपसे बंद भी हो जाए तो हिस्ट्री पैनल मौजूद है लिस्ट में, ये हिस्ट्री। अच्छा, मैं जरा ना बाकी फाइल को क्लोज करने लगा, काफी रश पड़ गया है। ये लो, दोबारा से देखो। बाल बाल आपके पास ऐसे इमेजेस होते हैं जिसके ऊपर आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश यूज करना पड़ जाए। आर्ट, ये देखो, इसका फेस आपको दिख रहा होगा। आप फेस को ब्लर करना चाह रहे हो, ठीक है, फेस को ब्लर करना चाह रहे हो, आर्ट हिस्ट्री ब्रश से कर लेना। आर्ट हिस्ट्री ब्रश पे जैसे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, इसमें कुछ वेरिएशन है आपके पास। टाइट, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, लूज, डैबिंग, डैबिंग करते हैं। ये डैबिंग, डैबिंग का साइज थोड़ा सा ब्रश का बड़ा कर लेते हैं। डैबिंग, डैब है, कर्ल है, सारे काम कर सकते हो। डैबिंग करता क्या है, जरा गौर करना। डैबिंग हो रही है, फेस की डैबिंग हो रही है। जो एक्चुअली इसका फोटो है ना, उसमें क्लैरिटी जो थी वो लूज हो रही है। साइज जरा बड़ा कर लेते हैं, जरा जल्दी जल्दी कर दूं। ये डैबिंग, या सरफेस को डैब करना है। ये डैब हो गया। एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है क्या, फेस को भी कर दिया, नीचे ग्राउंड को भी कर दिया। बाद अगर आपके पास ऐसे इमेजेस होती हैं जिसकी प्रेजेंस कुछ इस तरह दिखानी होती है कि डैब करके, जैसे फोटो है हमारे पास, ये चल, ठीक है, इस पे आपने डैब करना है। डैब किसको करना है? मॉडल को नहीं करना, बाकी सारा एरिया डैब करना है, मॉडल को बिल्कुल सही सलामत दिखाए। अब इसको कैसे करेंगे डैब? आपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश में जाना है, ये, और अगर तो आपने इस मॉडल को करना है वो भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो मॉडल खराब ना हो, बाकी सारा एरिया डैबिंग हो जाए, तो आपने एक काम करना है, मॉडल को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट कैसे होगा? सिलेक्ट यहां से होगा।
और एक ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रही है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मेन, वो मॉडल है। सिलेक्ट कर लो, चेक करना डॉटेड लाइन आपको नजर आनी शुरू हो गई, ये सिलेक्शन हो गई। क्या इस मॉडल को टैप करना है या सराउंडिंग को टैप करना है? अगर तो मॉडल को टैप करना है, ये मॉडलिंग टैप हो गई, गायब हो गया। अंडू करता हूं, मुझे मॉडल को नहीं करना, मुझे सराउंडिंग को करना है। ये टूल है, इस पे क्लिक करना, यहां पे आगे राइट क्लिक करके इसको इन्वर्स कर देना, या सिलेक्ट में जाके इन्वर्स कर देना। अब क्या होगा? अब अगर मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश को अटेम्प्ट करूंगा, बाकी सब पे होगा टैप, मॉडल सही सलामत। साइज बड़ा कर दूं, गाड़ी वाड़ी नंबर शंबर सब गायब। कंट्रोल डी, ये देखो बाकी सारी टैपिंग हो गई, मॉडल फेस क्लियर। अंडू करता हूं। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कार अगर नजर आ जाती, बाकी तो कर दिया, कार अगर दोबारा से रिकवर हो सकती है क्या? यस, हिस्ट्री ब्रश शूज करूं क्या? मुझे बाकी तो अच्छा लगा, कार वापस चाहिए मुझे। साइज बड़ा कर लूं, बाकी टैब है, कार का सिर्फ फ्रंट फेस नजर आ रहा है, नंबर प्लेट भी नजर नहीं आ रहा। नंबर प्लेट लिया, दोनों में फर्क है। ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्लिक करो, दोबारा से कर देता हूं, ये देखो डैब हो गया। डैब का मतलब एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है क्या? बात करिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए बेहतरीन होता है। बैकग्राउंड में आपने बैकग्राउंड बनाने के लिए डैब कर दिया, ऊपर मॉडल लगा दिया। जैसे ये देखो, एक पिक्चर लेके आता हूं मैं, चलो ये पिक्चर ले, इस पे आपने मॉडल का फोटो पुट करना है। पिक्चर को यूज करेंगे सिर्फ ग्राउंड के लिए, डैब करके। ये आ गई, आर्ट हिस्ट्री ब्रश में गए, यहाँ पे साइज वाइज जो करना है कर दो। अच्छा, जरूरी नहीं डैब करना, और कर्ल भी कर सकते हो, कर्ल, ये कर्लिंग आ जाएगी। ये देखो, छोटे छोटे कर्ल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अंडू कर देते हैं इसमें, फिर टाइट शॉट भी हो सकता है। ये देखो, ग्राउंड के ऊपर कलर की प्रेजेंस है। अंडू कर देते हैं, दोबारा देखो। अब आप इनमें से किस ऑप्शन को पसंद करते हो? टाइट शॉट, डैबिंग, कर्लिंग, लूज कर्लिंग, ये लो। इसके ऊपर आप मॉडल को प्लेस कर दो, ये लो, लाइक यू वांट टू प्लेस दिस मॉडल, ये लो। नया इमेज यहां पे लेके गया, इसमें से मॉडल को मैंने चूज किया, मतलब सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया, ये लो। ये मॉडल सिलेक्ट हो रही है, मूव, मूव। ग्राउंड वही है, इमेज कहीं से उठा गया, उसको रख दिया उसके ऊपर। क्या ख्याल है? बहुत कुछ हो सकता है। चेंज हो। हाँ, और अगर आप कहते हो कि सर वो जो पीछे डैबिंग हुई हुई है या कर्लिंग हुई हुई है, इसको थोड़ा सा हाफ को दिखा दें, हाफ नहीं देखना, कर लेते हैं। यू कैन डू, गो विद हिस्ट्री ब्रश। सिर्फ लेयर को देख लेना, लेयर कौन सी है, डैबिंग वाली लेयर आपने रखनी है। ये देखो, डैबिंग वाली लेयर ये नीचे है, ये वाली, ठीक है। इसे इधर क्लिक करते हैं ना पहले, फिर यहां से आपने हाफ को रिकवर करना है, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, हाफ फ्रेम में दिखाना था और हाफ फ्रेम में छुपाना था। उधर कुछ नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा है, उधर वाले को भी ले आऊं, ये लो। एक्चुअली ये इमेज था पीछे,
अगर आप डैब कर रहे हो, कर्ल कर रहे हो, सिलेक्ट कर लेना, एक्चुअल इमेज नजर आना शुरू हो गया है स्टूडेंट्स, चेक करो, ये इमेज था पीछे, ठीक है। अगर उसको दोबारा से डैब करना है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इधर क्लिक करो और आर्ट हिस्ट्री ब्रश में चले जाओ और ये परफॉर्म कर दो, ये पिक्सेल्स, और अपने इमेज को दोबारा से सिलेक्ट करके मूव करके दोबारा से ले आओ जहां लाना है। देख रहे हो, ग्राउंड, ग्राउंड, आर्ट हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री ब्रश का यूज, ब्रश और अरेजर के साथ हिस्ट्री ब्रश का यूज। हिस्ट्री ब्रश 3 जगह पे उसने काम आपके लिए कर दिया। आर्ट हिस्ट्री ब्रश के साथ भी रिवर्स करने के लिए इसको यूज करते हैं, ब्रश के साथ जो एक्शन किया उसको रिवर्स करने के लिए इसको यूज करते हैं, और तीसरा अरेज जो किया होता है उसको भी रिवर्स करने के लिए पार्ट ऑफ द फ्रेम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम क्या है, हिस्ट्री ब्रश टूल। अब आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपने जॉब क्या करना है, इस पर किस तरह का एडिटिंग आपको रिक्वायर्ड है। ये आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा जनाब, नेक्स्ट, इसका डायरेक्ट ताल्लुक ब्रश के साथ था ना, रेजर के साथ था ना, अभी कल ही हमने परसों के इस वीक में कंप्लीट किए, तो मैंने मुनासिब समझा ये टाइम आ गया कि इसके बारे में बता दिया जाए। हिस्ट्री ब्रश, हिस्ट्री स्टेट्स और आर्ट हिस्ट्री ब्रश, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट मैं टूल जो अभी आपको कंप्लीट करवाऊंगा वो ये है, एक होता है ग्रेडियंट टूल, एक होता है पेंट बकेट टूल, दोनों में फर्क है। ग्रेडियंट टूल का मकसद क्या होता है, ये देखो, ये जी ग्रेडियंट। कभी आपकी कैनवस बिल्कुल फ्लैट रखनी हो, प्लेन रखनी हो, सिंगल कलर की रखनी हो, रेड ग्रीन ब्लू, नो प्रॉब्लम, वो तो हो ही जाती है। यहां से ये देखो, एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ये कोई पेज है जिसके ऊपर आपको कलर रखना है, कलर, कलर रखना है, पैटर्न रखना है, फिल करना है, आप ये कर सकते हो। ये देखो, ये आपके पास एक पेज है कैनवस का जो कि लेयर पैनल में आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर आपने सिंगल कलर के साथ आपको रखना हो तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करना है। सिंगल कलर कैसे आता है स्टूडेंट्स, जो कलर यहाँ पे आपका होता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे फिल कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे आप फिल कर लेते हो, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, जो करंट होता है वो फिल हो जाता है। दूसरा तरीका, आपको एडिट मेन्यू में जाके यहाँ पे आप फिल यूज कर लेते हो, यहां से भी फिल हो जाता है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, या जो कलर आप चूज करो लिस्ट में से वो कलर बिल्कुल आएगा ऐसे, ओके करने पे। ये लो, ये तो है सिंगल कलर। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे एक कलर नहीं चाहिए, मुझे मल्टी कलर चाहिए, लाइट से डार्क की तरफ जाना है, येलो से रेड की तरफ जाना है, ठीक है, ये लाइट ब्लू से डार्क ब्लू की तरफ जाना है, एक स्काई का आपने दिखाना है बैकग्राउंड, ऊपर मॉडल को शो करना है, या कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई टाइटल लगाना है, कुछ भी। अब ये किस तरह बनेगा, उसके लिए आपको, अच्छा, मैंने सुबह वालों को तो बता दिया था, शाम वालों के लिए ये है कि आपने इसमें अगर तो कलर फिल करना है वो तो अवेलेबल था, अगर आपने पैटर्न फिल करना है तो कैसे करना है। अच्छा, ये जो सारे मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो, ये कलर्स हैं, यहां से भी आप कलर चूज कर सकते हो, जो कलर आप चूज करते हो वो आपके फोरग्राउंड में आ रहा है, ये देखो, यहां से भी कलर चूज कर सकते हो, तो जाने की जरूरत नहीं है।
इधर से भी आप कलर इसके अंदर रख सकते हो, देखो चेंज हो रहा है ये वाला जो कलर आप यहाँ से रखते हो। फिर अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आते, यहाँ से बात नहीं बनती, स्वॉचेस ले लो, ये भी कलर है, कितनी वेरिएशन है, जो कलर चूज करोगे वो आ जाएगा। जब यहां पे आ जाएगा तो यहां पे भी आ जाएगा ऑल्ट बैक स्पेस के साथ। ये भी है कलर्स वेरिएशन, आरजीबी। सीएमवाई के में भी है लिस्ट, ये देखो। ग्रे स्केल में भी है, ये देखो ग्रे शेड्स हैं, व्हाइट, फिर लाइट ग्रे, फिर और मोर ग्रे, एंड दिस इज अ ब्लैक। पेस्टल कलर्स भी हैं, ये देखो कितनी सारी वेरिएशन है। जो दिल करता है कलर पहले तो यहां पे सिलेक्ट करके इसको डालो, फिर इसमें इसको प्लेस कर दो, वेरी सिंपल। कलर्स ही कलर्स और भी हैं, ये देखो डार्कर कलर्स भी हैं, प्योर कलर भी हैं, लाइट कलर्स भी हैं, लाइट कलर्स भी आ गए, प्योर भी आ गए, डार्कर शेड्स भी आ गए जो अच्छे लगते हैं, डार्कर से भी आ गए के कलर्स, पेल कलर्स भी हैं, ये आप इनमें से ले सकते हो। ये ज्यादातर ब्राउनिश टोन में, स्किन टोन में आ रहे हैं, जो कलर आप यहां से रखोगे उधर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कलर और स्वाचेस के साथ मुतमिन नहीं, आपको नहीं समझ आ रही, आप कोई पैटर्न भी डाल सकते हो, ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, ये ग्रेडियंट्स। और ग्रेडियंट में स्टूडेंट्स ब्लूज के ग्रेडियंट्स भी हैं, ब्लूज, लाइट डार्क वगैरह शेड्स, ब्लूज। पर्पल्स भी हैं, ये पर्पल के शेड। जब आप यहां पे क्लिक कर देते हो ना, तो ये कहां लोड होता है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने लगा हूं। वो देखो ऊपर प्रॉपर्टी बार, ये यहां से भी आपको वही सेम चीज नजर आ रही है, ये देखो ये वही चीज है, बेसिक ब्लूज पर्पल जो यहां पे दिख रहे हैं वही यहां पे भी दिख रहे हैं ग्रेडियंट्स बटन में। पैटर्न भी हैं, ये देखो बने बनाए, ये पैटर्न्स है मुख्तलिफ मुख्तलिफ, इनको भी आप लोड कर सकते हो। कहां? अपने इस फ्रेम में, किसी शेप में करना शेप में, ग्राउंड पे करना है ग्राउंड पे, रेक्टेंगल में करना है, सर्कल में करना है, उसमें भी कर सकते हो। ये पैटर्न कुछ मैंने सुबह बनाए थे, कुछ आज आपको बना के दिखाऊंगा। पैटर्न्स भी हैं, इसका मतलब फिलिंग कितनी किस्म की है, कलर फिलिंग भी है, स्वाची फिलिंग भी है, ग्रेडियंट फिलिंग भी है, पैटर्न फिलिंग भी है, 4 तरह की है। इसको अभी फिलहाल लगाते हैं साइड पे जहां था। अब जरा आ जाओ, यही चीज जो मैंने आपको बताई है ये अवेलेबल है कहां पे, ये ग्रेडियंट टूल में। ये टूल है, ये टूल का नाम पता क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल पे जब आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली ऊपर देखो पूरा प्रॉपर्टी बार आपके लिए अवेलेबल हो गया, या कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट टास्क बार को लोड कर लो, वहां पे भी नजर आएगा, ये देखो। ये मैंने जानबूझ के बंद की हुई थी, ऑन कर दूं, ये लो। इसको भी जरा सामने रखते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, अब आपने अगर तो इसके ऊपर फिल करना है, ग्राउंड के ऊपर जो कि बैकग्राउंड है इस वक्त, लेयर पैनल की तरफ, अगर लेयर पैनल जनाब आपसे दाएं बाएं हो जाए F7 कर दिया करो। F7 लेयर पैनल को ऑन ऑफ करने के लिए। इस वक्त कलर येलो टोन में है, लाइट सा स्किन। ग्रेडियंट डालने हैं। ग्रेडियंट स्टूडेंट्स आपने ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां पे देखना है इस वक्त शेड क्या है। जो शेड यहां पे नजर आ रहा है, और इसकी अप्रोच क्या है, लीनियर, दूसरी रेडियल, तीसरी नाम है इनके बाकायदा, ये अभी करके भी दिखाता हूं आपको। एंगल ग्रेडियंट, ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, ये डायमंड ग्रेडियंट, लीनियर लेते हैं। और ये कलर मुझे अच्छा लगा, यहां पे आके मैं क्लिक पर ड्रैग करता हूं ऐसे, कलर आया कि नहीं आया, उसी तरह का जो ऊपर है। अगर आप इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करोगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रॉम बॉटम टॉप करोगे तो फ्रॉम बॉटम टॉप हो जाएगा। अगर एक कॉर्नर टू टूवर्ड दूसरा कॉर्नर करोगे, ये दूसरे कॉर्नर की तरफ चल जाएगा। 2 कलर आ रहे हैं नजर आपको, एक तरफ लाइट है, एक तरफ दूसरा डार्क कलर है। पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार सिंगल कलर आ रहा था, अब आपके पास मल्टी कलर्स आ रहे हैं, और इनमें भी वेरिएशन है, लीनियर है,
ये रेडियल है, फर्क क्या है अभी दिखाता हूं। जो स्टार्टिंग कलर है वो सेंटर में है, जो एंडिंग कलर है वो बाहर की साइड्स पे है। अगर इसको स्प्रेड करना चाहो यहां से पकड़ के इसको स्प्रेड कर सकते हो, फैल गया, ये लो, बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया। और अगर आप इसको उठा के इधर लेके आना चाहो, इधर ले आओ, इस तरफ आपका जाता हुआ कलर नजर आ रहा है। अगर उधर रखना है, ये लो, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, सेंटर में रखना है सेंटर में रख दो। और यहां से अगर आप चाहो इसकी राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो, कभी जरूरत पड़ जाए। और इसके ऊपर आप बाकायदा अपना कंटेंट प्ले कर सकते हो। कंटेंट मतलब कोई मॉडल लेके आकर रख दो, जैसे ये लो, सिर्फ मॉडल को रखना है, सराउंडिंग हमने निकालनी है। मॉडल को सिलेक्ट कर लो और इसको मूव करके ले जाते हैं। पीछे ग्रेडियंट्स दिखाते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई अच्छा सा आपने फ्रेम बनाना है, कोई अच्छा सा ऐड बनाना है, कोई भी, ये लो। देख रहे हो ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट अगेन आपने इसको यहां पे क्लिक करना है, थंबनेल पे, इधर नहीं करना। ये बन गया ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। और ग्रेडियंट पे क्लिक करके ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करना है, तो ये दोबारा से आ जाएगा ये स्लाइडर। इससे क्या क्या हो सकता है, एक तो इसकी राउंडनेस को बड़ा कर सकते हो, फैला सकते हो कलर, ये देखो, हमें बिल्कुल बीम सी दिखानी है और यहाँ पे आते हुए दिखानी है, ये लो, ऐसे। या इसको थोड़ा सा आपने रोटेट करना है, रोटेट भी कर सकते हैं इसको, आप एंगल वाइज इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखो, ऊपर नीचे ऐसे दिखानी है, ठीक है, ऐसे आपने दिखाना है, इसको फैलता हुआ दिखाना है, ये लो। अब ये आपकी मर्जी है कि क्या करना चाह रहे हो, इसको मजीद एक्सपैंड करना है, ये लो, रिड्यूस करना है, ये लो, कैसे दिखाना चाह रहे हो, कहां पे दिखाना चाह रहे हो, कहां पे रखना चाह रहे हो। और अगर आपको मैं ये कहूं, ये दरमियान में एक पॉइंट भी है, आप एक कलर को डोमिनेट करना चाह रहे हो, वो देखो, स्टार्टिंग कलर प्रेजेंट हो गया, एंडिंग कलर नजर नहीं आ रहा, वजह ये स्लाइडर एंडिंग कलर को दिखाना चाह रहा है, स्टार्टिंग को नहीं दिखाना, या छोटा सा दिखाना, ये लो, देख रहे हो शेड चेंज हो रहा है, कितनी मजे की चीजें हैं। और अगर आप कहते हो सर उसको वाइट कर सकते हैं स्टार्टिंग को, यस यू कैन डू इट। कैसे, इधर आओ, डबल क्लिक कर दो, कलर आ जाएगा, यहां से आप वाइट कर दो, देखो जरा कितना खूबसूरत बैकग्राउंड में ऐसे लग रहा है जैसे लाइट है। ये पीछे रख लो इसको, आमतौर पे आपने देखा होगा पोस्टर बने होते हैं, पीछे लाइट आपको नजर आ रही होती है। अच्छा, मॉडल को वक्ती तौर पे मैं ऑफ करता हूं ताकि हम टोटल फोकस कर सके ग्रेडियंट्स पे। ये देखो, ये लो, इस लाइन से आप इसको अपनी मर्जी से रीलोकेट कर सकते हैं, यहां रख दो, ऐसे दिखाना है, इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये लो, बढ़ा सकते हो, ये लो, कम कर सकते हो, ये लो, इसको समेट सकते हो कलर को, ये लो, बिल्कुल स्पॉट सा दिख रहा है, जैसे बीम सी आ रही है। और जब ये साइड पे क्लिक करोगे, ये आपको इस तरह स्पॉट सा डाउन होते हुए दिख रहा है। और अगर आप दोबारा से इसमें कलर चेंज करना चाहो, डायरेक्शन चेंज करना चाहो, राउंडनेस चेंज करना चाहो, यू नीड टू क्लिक हियर। इस पे नहीं है ना, इस पे कुछ है, ये अलग क्लियर है। ये जब क्लिक करोगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे, ये खुद ब खुद दोबारा से आ जाएगा। और अगर आपको रेडियल पसंद नहीं आ रहा, लीनियर ये होता है, फ्लैट कलर्स दोनों, एक तरफ व्हाइट, एक तरफ पिंक, इसको आप एक्सपैंड यहां से कर लेना, ऐसे। और दोनों को बराबर बराबर स्पेस देनी है, ये लो, हाफ वाइट। और अगर आप चाह रहे हो कि लेफ्ट से हो, राइट से हो, टॉप से हो, बॉटम से हो, किसी भी टाइम पे इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ये लो, वाइट नीचे लेके आना है, ये लो, इसको ऊपर रखना है, ये लो,
इसका कलर ब्लू करना है, डबल क्लिक करके ब्लू कर दो, ये लो, जैसे स्काई होता है ऐसे ही उस पर मॉडल को ऑन कर लो, ये लो। अब इसमें आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं। लीनियर तो ये कहती है कि आप एक कलर से दूसरे कलर की तरफ लीनियरली आप रीच करो। एक होता है रेडियल, सेंट्रली अप्रोच करो, सेंट्रली भी होता है, और इसको आप ये इस तरह दिखा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होता है, वो क्या है वो देखो। थर्ड, एंगल, ये एंगल होगा, चेक करो। वाइट, लाइट स्काई, डार्क एंड दिस फाइनल, ये एक आपको एंगल वाइज दिखाएगा 380 360 जाविये पे। अब इसमें दो कलर्स हैं, लीनियर में भी दो कलर थे, रेडियल में भी दो कलर थे, इसमें भी दो हैं। अगर आप इसमें एक से ज्यादा कलर्स डालना चाहो, लीनियर में, रेडियल में या एंगुलर में, यहां पे आओ दरमियान में, डबल क्लिक कर दो। नहीं, नहीं, यहां कर दो, यहां पे भी नहीं, तो कहां कर दो। अच्छा, इसके कलर चेंज करने हैं आपने। कलर कैसे चेंज होते हैं ये भी देख लो। लीनियर हो, रेडियल हो, एंगुलर हो, रिफ्लेक्टेड हो। रिफ्लेक्टेड का मतलब सेंटर में व्हाइट, दोनों तरफ ब्लू। स्टार्टिंग कलर सेंटर में होगा, दोनों तरफ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो इधर है वो उधर भी हो। एंगुलर का मतलब होता है 360 जाविये पे घूम के। रेडियल का मतलब होता है सेंटर और बाहर की साइड पे। लीनियर का मतलब होता है लेफ्ट से राइट, टॉप से, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड पे। अब आपको कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है ये आपने डिसाइड करना है। एक और होता है डायमंड, डायमंड की तरह यहां दिखाना है, यहां दिखाना है, मॉडल के साथ ऐसे शो करना है। डायमंड साइज, डायमंड का छोटा बड़ा करना है, बिल्कुल कर सकते हो इसको। आप अपनी मर्जी से रिलोकेट भी कर सकते हो, डायमंड की शक्ल में नजर आएगा ये। अच्छा, अब मसला एक रह गया कि अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए तो ये बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, चेक करो। ब्लूज के हैं, पर्पल्स के भी हैं, ये लो, तीन कलर्स, ये ले लो, ये ले लो, जो अच्छा लगता है इसमें से शेड आपकी मर्जी। जिस तरह का कंटेंट है डिसाइड कर लो कि क्या करना है, ठीक है। ये भी है, पिंक्स में भी है, ये पिंक्स में है, ये पिंक्स के शेड है, बेबी, बेबी कलर। कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं वो वुमेन की, या कोई बेबी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसके एक अच्छा डिजाइन बना सकते हो इन कलर्स के साथ। ये लाइट से पिंकिश शेड लाइक करती हैं लेडीज वगैरह, उनके लिए। या आप इनमें से कोई भी ले लो। फिर रेड्स में भी हैं, ये देखो, डार्क शेड्स भी हैं, कॉम्बो बने हुए हैं, दो दो तीन तीन कलर के। ग्रीन्स में भी है, ये ग्रीन शेड्स हैं सारे, जो आपको अच्छे लगते हैं। और भी हैं, ग्रेज में भी हैं, क्लाउडी भी हैं, क्लाउडी लाइट लाइट से क्लाउडी। जब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसमें से कौन सा आप कलर पसंद करते हो। नेचुरल भी हैं, न्यूट्रल कलर्स भी हैं, पेस्टल कलर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप इनमें से जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे दे दो। और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हो कलर में, तो डबल क्लिक करके यहां से चेंज कर लो, ऐसे शेड किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपने इसमें कलर ऐड करने हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये छोटा सा प्लस नजर आया, यहाँ नहीं आ रहा, यहां से सिर्फ मूव हो रहा है शेड। ये छोटा सा प्लस आएगा थोड़ा सा नीचे ऐसे, यहां पे ऐड करना है, यहां ऐड करना है, या दोनों जगह ऐड करना है, ये देखो, क्लिक, क्लिक। अब आपके मल्टी शेड्स भी आने शुरू हो गए, ये देखो, रेड, इधर ग्रीन कर देता हूं, इधर एक और डाल देता हूं शेड। डबल क्लिक करते जाओ, शेड चेंज करते जाओ। डिफरेंट डिफरेंट शेड्स भी दे सकते हो। और लीनियर में कुछ इस तरह की अप्रोच होगी,
रेडियल में ये शेड्स इस तरह नजर आएंगे। ये है एंगल ग्रेडियंट में इस तरह नजर आएंगे। रिफ्लेक्टेड में इस तरह नजर आएंगे। जो इधर है सेंटर से एक इधर एक इसका सेम, एक इधर एक इसका सेम रिफ्लेक्टेड। और ये डायमंड, और ये इनकी पोजिशनिंग जहां रखना चाहो, जैसे रखना चाहो, फैलाना चाहो, ये लो जो आपको इसमें बेहतरीन लग रहा है। अच्छा, ये जो आपको मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही है। यहाँ से भी आप अगर शेड चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से इस तरह क्या क्या कर सकते हो। ये देखो थोड़ा डिफरेंट व्यू आ गया, चेक करो। मैंने आपको बोला आप अगर किसी शेड के अंदर कोई वेरिएशन डालना चाह रहे हो, यहाँ पे तो क्लिक करने से ये लिस्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पे जब हम सिंपल क्लिक करते हैं कुछ नहीं होता, डबल क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आ जाता है, नाम है ग्रेडियंट फिल। यहां से भी आप वही चीज जो ऊपर दिख रही है वो यहां पे भी दिखती है। और एक चीज और आपको बताऊं, यहां से आप स्टाइल्स को लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, रिवर्स भी कर सकते हो। ये रिवर्स स्केल बढ़ाना हो इधर से बढ़ा दो, वो जो खींच के नहीं कर रहे थे सेंटर को पकड़ के उधर बढ़ा, ये यहां से स्केल अप, स्केल डाउन, छोटा सा स्टार, ये स्केलिंग भी कर सकते हो। और अगर इसका एंगल चेंज करना, यहां से एंगल भी चेंज कर सकते हो। ये एंगल हो गया। अगर इनको रिवर्स करना हो, ये बाहर की तरफ आपका ब्लू है, अंदर की तरफ ऑरेंज है, रिवर्स कर दो, बाहर की तरफ ऑरेंज चला गया, अंदर की तरफ ब्लू आ गया। और डॉक्यूमेंट के साइज के हिसाब से फिट कर दो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, स्केल आपने बड़ा करना था इधर से कर लिया था, जिसको फिट करना हो तो यहां से भी कर सकते हो। और ये मेथड है स्मूथ। स्ट्राइप्स देखनी हो, ये देखो कितनी क्लीन पट्टियां नजर आनी शुरू हो गई। स्मूथ करना है, ये स्मूथ है। स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ में कलर एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं, ब्लेंड हो रहे होते हैं। आप क्या ब्लेंडिंग देखना चाह रहे हो, जिसे स्मूथ देखना चाह रहे हो, या क्लियर देखना चाह रहे हो स्टेप्स की सूरत में। ये लो, देख रहे हो, व्यू देखो जरा। कलर आपको इसमें ऐड करने हैं, जहां मर्जी ऐड कर दो। ये देखो एक और ऐड कर देते, इधर भी ऐड कर, एक और ऐड कर देते, इधर भी एक ऐड कर देते। स्टेप्स से स्टेप्स बनती गई। कलर आपको ब्राउन ज्यादा आ गए, कोई मसला नहीं, डबल क्लिक करो, शेड चेंज कर दो। ये लो, यहाँ और कोई करना है, ये लो, डबल क्लिक करो, शेड चेंज कर दो, येलो कर देते हैं। यहाँ पे भी चेंज करना है, डबल क्लिक करो, शेड चेंज कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये स्ट्रिप्स दिख रही हैं, स्ट्रिप्स की जगह आप स्मूथ करना चाह रहे हो, यहां से डबल क्लिक करके इसको सारे देख लो, परसेप्चुअल, ब्लर ब्लर, लीनियर, एक अलग अलग कलर, हर कलर अलग अलग हो रहा है। क्लासिक थोड़ा सा ब्राइट हो गया, स्मूथ बिल्कुल ब्लेंड हो गए एक दूसरे के साथ। हाँ, स्ट्राइप्स, ये लो, हर कलर प्रोमिनेंट हो गया अलग अलग। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है। और ये सिर्फ डायमंड में नहीं है, ये चीज अब आपको लीनियर में भी नजर आएगी, स्टेप्स इस तरह अलग अलग प्रोमिनेंट। वो तो आपने ऊपर स्टाइल डायमंड किया हुआ ना, इसको चेंज कर दो। रेड क्यों डोमिनेट हो रहा है ज्यादा, तो प्लेसमेंट करनी पड़ेगी इसकी देख के। आप प्लेसमेंट यहां से आप कर सकते हो, ये लो, इसको ओके कर दो, ये लो, ये इसको थोड़ा सा ऐसे, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जाके ये तो आपके ऊपर है ना कैसे दिखाना है। रेडियल में थोड़ा ये दिखेगा इस तरह, देख रहे, वो कहाँ दिखाना है, इधर दिखाना है, ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, सेंटर में दिखाना है। कितने खूबसूरत किस्म के वो कलर्स ग्रेडियंट के आपके वहां पे प्लेसमेंट हो रही है। और भी हैं, ये देख, कोन की शक्ल में एंगल, ये रिफ्लेक्टेड है, ये डायमंड है जो था। और अगर आप इसमें मजीद इसको देखना चाहो, चेक करना चाहो, तो डबल क्लिक करके यहाँ से इसको आप बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो जब भी बनाते हो स्ट्रिप्स दिखा रहा है, वो ब्लेंड नहीं दिखा रहा, वो स्मूथ नहीं दिखा रहा, वो यहाँ पे आपने सेटिंग कर दी है जिसकी वजह से नहीं दिखा रहा। हाँ जी, तो इसको आप यहाँ से स्मूथ कर दो। क्या समझ आनी शुरू हुई है? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का यूज, डिफरेंट स्टाइल्स, एंगल, स्केल, ये वो सारी ऑप्शंस आपकी कवर हुए जा रही हैं। और इससे अल्टीमेटली होगा कि आप अपने डिजाइन को बड़ा खूबसूरती से, और जहां तक ग्रेडियंट जो दिख रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप कुछ पार्ट में से ग्रेडियंट को ऑफ करना चाहो तो ये है मास्क। ये वही मास्क है जिसका मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। नहीं बताया तो दोबारा सुन लो। ये वाइट मास्क है। वाइट मास्क ने इस पूरे के पूरा जो थंबनेल के अंदर कलर दिख रहे हैं वो पूरे विजिबल हैं, वाइट होने की वजह से विजिबल है। अगर इसको ब्लैक कर दिया जाए ब्रश के साथ, ब्रश ले लो, ये कलर ले लो, ये साइज ले लो, और ये क्लिक कर दो, ग्रेडियंट का उतना स्पॉट जिसपे ब्लैक है वो हाइड हो गया। ग्रेडियंट का वो पार्ट जिसपे ब्लैक है वो हाइड हो गया। और हाइड होने से नजर क्या आ रहा है? नीचे वाला कलर, बेस कलर। एक और लगाते हैं, ये लो, एक और लगाते हैं, ये लो। और कुछ हिस्सा अगर आपने दिखाना है अभी दिखा देते हैं, साइज जरा छोटा करता हूँ, कलर फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट कर लूंगा, ये लो। ये कोई सर्कल नहीं है, कोई रिंग नहीं है, ये सिर्फ ब्रश का करंट जो ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है उसके ऊपर उसकी पिक्सल की विजिबिलिटी और उसकी वैल्यू को हाइड किया गया। जिसके ऊपर आपको ये सर्कल नजर आ रहा है, ये पार्ट जो इसके बराबर में देखो ना जरा, वो मास्क जो है ना असल में, उसमें जो ब्लैक पार्ट है वो ग्रेडियंट का हिडन पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट है वो ग्रेडियंट का शोन पार्ट है। दिख कौन सा रहा है ग्रेडियंट का? जो व्हाइट एरिया है। बाल का डिजाइन ही ऐसे करने पड़ सकते हैं, बनाने के बाद आप खुद हैरत में आ जाए कि ये बना कैसे होगा। क्या ख्याल है? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने उसको कितना स्मार्टली इस्तेमाल किया। और ब्रशेस आपको याद है, ब्रशेस आप बर्ड्स के भी लगा सकते हो। ये जरूरी नहीं कि गोल ही ब्रशेस हो सकते थे, अंडू कर देते हैं। आपने ब्रश यहां से लेना है जो आप इसमें लाइक कर रहे हो। क्लाउड के ब्रशेस भी हैं, वेट मीडिया, एनिमल्स के ब्रशेस भी हो सकते हैं। क्लाउड के ब्रशेस लगा दूं इस पे, ये देखो, ये ब्रश लिया, चेक करो, देखते हैं क्या होता है। ये क्लाउड का ब्रश है, और इसको आपने क्लिक किया, ब्रश का कलर इस वक्त क्या है? वाइट है। हाइड करना है, ब्लैक करो इसको, इस पे क्लिक करो और ये देखो हाइड हो रहा है। ये स्ट्रोक लगे हैं, ये ब्रश के स्ट्रोक्स हैं, और जिस एरिया पे लगे हैं वो एरिया हाइड हो गया है। किसका? जो बराबर में फ्रेम है उसका। क्या उस एरिया में आपको ग्रेडियंट दिख रहे हैं जहां पे ये ब्रश का ब्लैक स्ट्रोक लगा है? नहीं दिख रहा। व्हाइट करोगे तो जरूर दिखेगा, व्हाइट कर लो। ये देखो, ये व्हाइट हो गया।
ब्लैक करूं? वो पार्ट आपका गायब हो गया, क्यों? कि उसके ऊपर आपने ब्लैक पेंट कर दिया है। वापस कर दूं कुछ? वाइट पेंट, साइज बड़ा कर लूं? एक ही गो में करते हैं, बड़ा साइज, बिग साइज लगाते हैं इस पे। ये लो, उतना ऐसा दिखेगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि कर क्या रहा हूं मैं। ये बिग साइज लगा लेते हैं। ये लो, समझ रहे बात को? ये लो, सारे को ले आता हूं वापस। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जो कनेक्ट हो जाता है वो जल्दी से पिक कर लेता है। एक चीज और करके देखते हैं इस पे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। याद है आपको मैंने बटरफ्लाई आइकन करवाया था? ये मॉडल को जरा गायब करते हैं 2 मिनट के लिए। बटरफ्लाई आइकन ऑन कर देते हैं, रेडियल लगा देते हैं, 9 सेगमेंट वाला। ये आ गया, चेक करो। क्या करना है? ब्रश लो, ब्रश लिया, मास्क पे गए, क्लिक करूं, साइज छोटा कर लेता हूं। ब्लैक से हाइड होगा ना, ब्लैक ऑन कर दो। ब्रश का स्टाइल स्मोक के अलावा चले कुछ और ले लेते हैं। फ्लावर ले लेते हैं, ये फ्लावर भी पड़ा हुआ है, ये फ्लावर है बना हुआ। लगाऊं इधर? एक पॉइंट पे क्लिक किया है, देख रहे हो कितना खूबसूरती से। साइज छोटा कर लेते हैं, ये लो। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मॉडल को ऑन कर देते हैं, और ये जो बटरफ्लाई है इसके ऑफ कर देते हैं। ये लो, काम तो आपने ले लिया ना उससे जो लेना था। तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त किस्म के डिजाइन से क्रिएट हो सकते हैं। और ये देखो, जो मास्क देखो जरा, मास्क के ऊपर जहां जहां आपको स्पॉट्स ब्लैक नजर आ रहे हैं, उसने ग्रेडियंट्स के उनको ऑफ कर दिया, हाइड कर दिया। जहां व्हाइट नजर आ रहा है वो ग्रेडियंट वाला पार्ट नजर आ रहा है। और कभी भी किसी भी स्टेज पे अगर आपको ये ग्रेडियंट अच्छे नहीं लग रहे, आप इसको किसी भी स्टेज पे चेंज कर सकते हो। तो रोक थोड़ी रहा है। ये लो, ये लगा दिए, ये लगा दिए, बाकी चीजें अपनी जगह पे ऑन है। जो चीज चाहिए, जैसे चाहिए आप ले आओ। हाँ, जो भी मतलब, वो तो आपके ऊपर है। तो देखो कितना खूबसूरत इफेक्ट्स के साथ एक आपका पेज डिजाइन रेडी हो गया है। बाकी टाइटल वाइटल लगाओ इस पे, वर्टिकल मॉडल 2025। कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर को चेंज कर लो। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज कर लो। ये नहीं अच्छा लग रहा, इसके नीचे एक ग्राउंड टेक्स्ट अपना रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए मॉडल। ये लो, रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का कलर भी डाल देते हैं, ये लो। और फिर इस रेक्टेंगल को मैं टेक्स्ट के नीचे ले आता हूं, ये लो। बाद आपको कुछ ऐसे पेजेस बनाने पड़ सकते हैं, इजीली बना लो। समझ रहे बात को? तो डिजाइन्स आपने एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। ये तो आपके ऊपर एफर्ट पे है ना, कितनी एफर्ट लगाते हो, किस टूल को किस तरह यूज करते हो। आपको याद है मैंने एक मंडाला ब्रश डाउनलोड किया था, खूबसूरत सा एक फ्रेम, गोल सा। हाँ, वो लगा दो पीछे ब्रश के साथ, बड़ा अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। और डिजाइन आपके कितने प्यारे प्यारे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना?
ये सारे काम आपके लिए इजी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर द टूल, टूल को सीखना है। टूल जब आप सीख लोगे तो आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। अब वो आप इसको आप इस ऑप्शन के साथ जाते हो, 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 और स्ट्राइप्स की सूरत में जाते हो, वो भी अवेलेबल है। ये तो आपकी मर्जी है कि स्मूथ की बजाय आप इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, कर लो। स्केल बहुत बड़ा है, इसलिए नजर नहीं आ रहे बाकी। स्केल छोटा कर लेते, कोई बात नहीं। देखो, एंगल भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको वो रेडियल चाहिए, रेडियल भी लेके आ सकते हो। ये रेडियल है, ये रेडियल की प्रेजेंस बहुत शॉर्ट हुई हुई है, इसको ठीक कर लो। ये लो, इसको सेंटर में दिखाना है कलर को, ये लो। रिवर्स करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। और ये मेथड्स टाइप्स का यहाँ से भी देखो, लोडेड चेक कर लो। ये तो इधर देखा ही नहीं, इधर भी है। ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, रिफ्लेक्टेड कर लो, ये ले लो, डायमंड कर लो, जो दिल करता है। स्मूथली ट्रांजिशन करनी है, स्मूथ कर दो, ये लो। तो बहुत खूबसूरत स्टाइल दिया जा सकता है ग्रेडियंट के थ्रू। आप अपनी ग्राउंड्स बनाओ, उस पे आप ब्रशेस को स्मार्टली यूज करो, लेयर मास्क को यूज करो, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इससे आप बड़े अच्छे अच्छे कलर्स के साथ आप आ सकते हो। अगर आपको नीचे कलर चेंज करना है, यहाँ पे जाओ, कोई पैटर्न डालना है, पैटर्न डाल दो इसके अंदर। आपको प्लेन नहीं डालना, कोई पैटर्न डालना है। पैटर्न यहाँ से एडिट फिल्म, ये है पैटर्न। ये पैटर्न डाल सकते हो। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। ट्रीज का पैटर्न ये लो, ग्रास का पैटर्न ये लो, वाटर का पैटर्न ये लो, ये लो। वो ग्राउंड के ऊपर पैटर्न आ गए, ये देखो, ये पैटर्न है। और अगर आप चाहो पैटर्न खुद बनाने हो, वो भी बना सकते हो। डाउनलोड करने हो पैटर्न, वो भी कर सकते हो। अपने बनाने हो, कैसे बनते हैं। मैंने स्टूडेंट्स आपको कुछ दिन पहले, शायद इसी वीक में, मैंने आपको बोला था कि हम ब्रशेस बनाए थे, हमने डिफाइन किए थे ब्रश। आज हम पैटर्न भी डिफाइन कर सकते हैं। ये पैटर्न जो आपको दिख रहे हैं बड़े लिमिटेड से हैं, दो तीन होते हैं, ग्रास, ट्रीज एंड वाटर, बस तीन। अगर आपको पैटर्न इसके अलावा चाहिए, मैं पैटर्न दिखाने के लिए इसको ऑफ करने लगा। ये है पैटर्न, ग्रेडियंट्स को मैंने ऑफ कर दिया, ये देखो। ये जो दिख रहा है ना, ये पैटर्न है। अब आपको कि सर पैटर्न कैसे लगा, दोबारा से दिखाएं। आपने सेलेक्ट किया लेयर को, और एडिट में गए, फिल में, और यहां से पैटर्न लिस्ट में से ऑन किया। और ये लिस्ट में से आप पैटर्न तीन अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, बाकी मैंने खुद बनाए हैं या डाउनलोड किए। तीन नाम आपको भी मिलेंगे, आप अपने लैपटॉप पे देख लो भी। ट्रीज, ग्रास, वाटर। चौथा कोई नहीं है इसमें। तीन ग्रुप्स हैं, तीन ग्रुप में दो दो तीन तीन वैरायटी है। अगर तो आपको पसंद नहीं आता, आप पैटर्न डाउनलोड कर लो। पैटर्न डाउनलोड करने के लिए आपके पास गूगल में जाके आपने डाउनलोड पैटर्न कह देना है। डाउनलोड फ्री पैटर्न्स, फोटोशॉप, ये लो। ये फेमस वेबसाइट है, इसके अलावा नीचे भी हैं, इनमें से अगर आपको पसंद आए तो इसे ले आओ। पैटर्न अगर आपको तीन के अलावा कोई और चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे हैं। ये लेंस का पैटर्न भी है, ये देखो, डाउनलोड करते हैं, लेंस बने होंगे।
चलो बंद कर दिया, अगर वो फालतू चीज़ें आ जाती हैं क्रॉस करके दोबारा से क्लिक किया, ये लेंस का पैटर्न आ गया। और भी है पैटर्न, अगर आपको अच्छा नहीं लगता लेंस का, कोई और पैटर्न लेना है, ये भी डाउनलोड कर लो। ये सारे पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, ये फ्लावर वाला, ये वाला पैटर्न चाहिए, जो आपको पैटर्न चाहिए वो डाउनलोड कर लेना। क्लिक करने पे ऐसे आ जाएगा। इन पैटर्न्स को इन पैटर्न्स को आपने फोटोशॉप में लेके आना है। ये अभी थोड़ी देर में ये पैटर्न आने वाले हैं। अब ये पैटर्न आपकी मर्जी है कि किसी शेप में फिल करने हैं पैटर्न, वो भी कर सकते हो। किसी लेयर के ऊपर पैटर्न फिल करने हैं, अब ये लेयर है पूरी, ये लो फिल, और ये है पैटर्न। अब पैटर्न में अच्छा डाउनलोड अभी तक अगर नहीं हुए तो एक चेक करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखो डाउनलोड में जाओ, अभी मैंने कौन सा पैटर्न डाउनलोड किया है, ये सर्कल्स वाला, ठीक है। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, ये पैटर्न लिस्ट में ये आ गए, ठीक है। ये भी है, ये भी है, दोनों पैटर्न्स हैं। इस बार आप फोटोशॉप में जाओ, और फोटोशॉप में जाके आप जब इसको फिल के लिए जाते हो, ये पैटर्न पे जब क्लिक करते हो, इस लिस्ट में जहां पे 3 थे, ट्रीज ग्रास वाटर, वहां पे और भी आ जाएंगे। इस गेयर आइकन पे क्लिक करके इंपोर्ट कर, जिस तरह ब्रशेज इंपोर्ट होते हैं पैटर्न भी इंपोर्ट होते हैं डाउनलोड करने के बाद। और ये देखो डाउनलोड में अभी जो पैटर्न डाउनलोड किए वो सर्कल्स वाले किए हैं। कौन से हैं, यही में, चलो आगे चेक कर लो। ओके जी, ये लो पैटर्न, पैटर्न लग गया ये। पैटर्न आप बना भी सकते हो, ये तो डाउनलोड किए है ना, आप क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से क्रिएट करके यहाँ लगा देते हैं, एक लेटर साइज पे गया, यहाँ पे पैटर्न बना लो, कोई भी शेप से पैटर्न बना लो। शेप आपके पास मौजूद है, इन शेप्स का भी पैटर्न बन सकता है। आप अपना नाम लिख के उसका भी पैटर्न बना सकते हो। जैसे नाम लिखते हैं HINA, ठीक है, एक नाम डाला, और सिर्फ इस नाम ही नहीं, आप शेप भी एंटर कर सकते हो। कस्टम शेप ले आते हैं, कस्टम शेप, यहाँ भी शेपें बनी हुई हैं काफ़ी सारी। फ्लावर की शेप है, बोट्स की शेप है, फिर ये फिशेस की शेप भी है। चलो ये ले आते हैं, इसको नीचे रख देते हैं, इसकी फिलिंग को ऑफ कर देता हूँ, फिल नहीं चाहिए मुझे, नन। आप इसका भी पैटर्न ऑन कर सकते हो। कैसे, सिलेक्ट करके, ये है सिलेक्शन, ये बटन सिलेक्शन का होता है, इससे आपने इसको सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करके आपने एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर देना, और इसका नाम रख देते हैं फिश पैटर्न। बस इतनी सी बात है। अब आप अगर चाहो इसको यहाँ पे एज ए पैटर्न लोड करना चाह रहे हो, ये लो, तरीका वही है। ये पैटर्न स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, अब पैटर्न जहां तक आपने जो बनाया है, इसके अलावा अगर आप चाहो किसी इमेज का भी पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है। ये अब आप पे डिपेंड करता है, इमेज का अगर पैटर्न क्रिएट करना है वो भी कर सकते हो। ये बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कोई इमेज मैंने सुबह ही डाउनलोड किया आज,
ये इमेज ले लेते हैं, ये देखो, एक इमेज है। अगर आप इसको एज ए पैटर्न आप दिखाना चाह रहे हो, ये देखो, फेस पे ले लेते हैं, एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न, मॉडल फेस पैटर्न, ये लो, बन गया। अब इसको आप जहां पे भी अप्लाई करना चाहो अब कर सकते हो, लिस्ट में आ चुका है, यहीं पे कर दो। समझ आ रही है? यहां तक कि आपके पास अगर शेप्स भी हों, इसमें भी पैटर्न लगा सकते हो। शेप को सिलेक्ट किया, शेप टूल को ऑन किया, फिल में चले गए, फिल में आखिरी बटन पैटर्न वाला ही है, ये है सॉलिड कलर, ये है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं इसमें, ये वही ग्रेडियंट है जो आपको अभी मैंने दिखाया, वही ग्रेडियंट, उसी तरह ग्रेडियंट। और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट की, ये देखो लीनियर है, रेडियल है, वही चीज हो रही है। जरूरी नहीं कि लेयर के ऊपर, आप किसी शेप में भी ग्रेडियंट डाल सकते हो, ये सारे ग्रेडियंट की वेरिएशन है, वही चीज है, सेम सेम। स्मूथ करना है, स्टेप्स डालनी है, ये स्टेप्स आ गई, ये देखो, ये ग्रेडियंट है, और ये पैटर्न है आखिरी वाला, ये देखो, ये देखो, इस लोगो बनाए थे मैंने। जी, आपने शेप बताई है, मेरी शेप वाइट, आधी वाइट होती है और आधी कैनवस के ऊपर होती है। कौन सी शेप बना दी मैंने? ये आपने ट्रायंगल बनाया है। हाँ, तो मैं जब बनाती हूँ आधी वाइट होती है और आधी सिल्वर। वो आप गलत बना रहे हो ना फिर, ये देखो, आप जब ट्रायंगल लेते हो ना, ट्रायंगल, और यहाँ पे आपने क्लिक प्लस ड्रैग ऐसे करनी है, बन गई, छोड़ दो इसको, शेप को, बस बन गई। क्या हुआ है, कहाँ निकली आधी बाहर अंदर, ऐसे ही हुई है, सिंपल। यहाँ एक इसकी प्रॉपर्टी आप देख लेना, वो ऐसे, जब आप ट्रायंगल पे क्लिक करते हो ना, ये यहाँ पे आके सेंटर तो नहीं कहीं किया हुआ है, ये फ्रॉम सेंटर, ये ऑन होगा आपका, ये ऑन होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। अब आप जो कह रहे हो ना, मैं बात समझ रहा हूँ, तो फिर कुछ इस तरह आप, इस तरह हाँ, तो फिर ऐसे ही होना है। ऐसे ही इसका होता फिर है। सिचुएशन को किस तरह आपने डील करना है कि ट्रायंगल लेके यहाँ पे कहीं क्लिक करके देख लेना, एक बॉक्स आएगा, इसको ऑफ कर देना, फिर नहीं हो गया मसला ये, ठीक है? फिर आइंदा अगर आप बनाओगे भी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपसे बस यही मसला है, ठीक है? ये प्रैक्टिस से आती है चीज़ें। जी। हालांकि ये ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, आपने उस वक्त देखा नहीं, कहीं और देख रहे होगे, काम में बिजी हो गए, ध्यान देते नहीं आप टाइम पे, फिर मिस हो जाता है, तो फिर यही मसला होता है फिर एंड में। मैं सर ये पहले तो लेक्चर मैंने लिए भी नहीं थे, शायद मुझे आपने बताया हो। अभी स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस। हाँ, अब की है ना, कल से स्टार्ट की है। अच्छा, चल, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ग्रेडियंट का आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, ग्रेडियंट के अलावा एक और ऑप्शन होती है बिल्कुल बराबर में, इसको मैं बता दूं फिर मैं क्लोज करता हूँ, पेंट बकेट। अच्छा, पेंट बकेट क्या करता है? पेंट बकेट आपका ये करता है कि अगर आपने जो कलर इस वक्त आपने सिलेक्ट किया है, मिसाल के तौर पर रेड लिया, ठीक है, लेयर को ऑन कर देना जिसमें आपने फिल करना है, ये नीचे वाली है, ठीक है, इसके अंदर आपको फिल करना हो तो आप पेंट बकेट के साथ यहाँ आके सबसे पहले तो एक चीज का ख्याल कर लेना, ये है
स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको आपको रास्टराइज करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आप बकेट टूल के साथ जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है इसको फिल कर सकते हो। इसमें चूंकि पैटर्न लगा हुआ था तो उसने रिमेनिंग पार्ट में फिल कर दिया। कलर चेंज करो। अब अगर आपने इसमें फिल करना है, इसको पहले क्लिक कर देना, कलर यहां से बता देना जो सपोज ग्रीन करना है, और यहां पे आके पहले तो उसको रास्टराइज किया जाएगा, फिर क्लिक करने पे फिल कर देगा। किसी भी शेप में आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास कुछ शेप्स मैंने बना दी है, ये एक शेप, फिलिंग इसकी मैं नन कर देता हूं, मुझे नहीं कोई पैटर्न चाहिए, नन कर देता हूं, खाली है बिल्कुल। पहले तो मैं वो हिरन से नजर आ रहे थे ना, डियर्स वगैरह, अब नहीं है। अगर आप इसकी कॉपी बना लेते हैं एक और, ये लो। अगर आप इनमें कोई फिल करना चाह रहे हो, कोई कलर सॉलिड, तो सबसे पहले इसको क्लिक कर लेना। क्लिक करने पर पेंट बकेट में जाना, ग्रेडियंट फिल करना वो भी कर सकते हो, वो तो मैंने आपको वैसे ही करवा दिया। ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हो इस शेप में, ये लो, ये इसके अंदर ग्रेडियंट फिलिंग आपको कर देगा। सॉरी, इसको पहले हमें करना पड़ेगा रास्टराइज। दोबारा से देख लो, लेयर को क्लिक करके यहाँ आके ऑल्ट के साथ इसको लेयर को पहले क्लिक कर देना, ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा कर लेना। ये देखो अभी तो मूव हो रहा है, इसको ऑल्ट के साथ अगर मूव करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने इसमें फिलिंग करनी हो ना, ग्रेडियंट फिलिंग करनी हो, तो आपने इस टूल पे क्लिक करके यहाँ से फिल में जाके ये ग्रेडियंट फिल है और ये पैटर्न फिल है। ग्रेडियंट फिल करनी है, पैटर्न फिल करनी है, वो तो मैंने आपको बता दिया। सॉलिड कलर यहाँ से होता है, नन यहाँ से होता है, चारों चीजें बराबर में पड़ेंगी। जो आप लाइक करते हो आप कर दो। नन से फिलिंग खत्म, इसमें सॉलिड कलर आ जाता है, इसमें ग्रेडियंट कलर आ जाता है, और इसमें आपका पैटर्न फिल आ जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए नन कर दो। अगर आपको प्योर कलर चाहिए, कोई भी प्योर कलर चाहिए, और वो भी किसी शेप में से चाहिए, एक काम करता हूँ, एक इमेज लेके आता हूँ, प्लेस करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ले आते हैं, ये लो, ये इमेज ही ले आता हूँ, ये लो। अगर आप कहते हो कि मुझे इस मॉडल के आइस का कलर इसके अंदर रखो, आइस का कलर, अगर आपको मैं ये कहूँ कि मॉडल को सिर्फ मॉडल को पिक करना था, तो मॉडल को भी आप पिक करके ला सकते हो, सेलेक्ट करके ला सकते हो। ये देखो, फिर उसका ये तरीका होगा कि आपने मॉडल को ड्रैग करके फोटोशॉप में यहाँ ना ओपन करो, अलग से ओपन, सिर्फ फेस को लाना है आपने, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ये सिलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ से कर लो, या सिलेक्ट मेन्यू में भी सिलेक्ट सब्जेक्ट है, वहाँ से कर लो। ये आपका मॉडल सिलेक्ट हो गई, फेस। अब इसको ड्रैग करके वहाँ ले जाओ, यहाँ इसको ड्रैग कर लो, या इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते, बंद कर दो इसको। यहाँ पेस्ट कर, अगर आप कहा जाए कि इसकी स्किन का कलर यहाँ पे रखना है, पेंट बकेट से रख लो। अब आप पहले तो इसकी स्किन का कलर को सिलेक्ट कैसे करना है, पहले तो ये शुरू, सिलेक्ट करने के लिए आई ड्रॉप करो, पिक करने के लिए आई ड्रॉप करो, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा ये कलर इधर आ, आइस का कलर ये देखो, ऑर्नामेंट्स का कलर ये देखो इधर, जिस पिक्सल पे क्लिक करोगे वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कलर यहाँ पे आ गया। इसको अब आप लोगे टूल पेंट पर,
और इसके ऊपर जाके आपने इसको फिल करना है। पहले क्लिक करो, फिर ये रास्टराइज होगा और फिर बकेट में। दोबारा से देखिएगा, आई ड्रॉपर से कलर चूज कर सकते हो, कर लो, सपोज ये कलर है। और पेंट बकेट से पहले उस शेप को, लेयर को क्लिक करो, फिर उस पर जाके रास्टराइज करो, फिर उसके अंदर वो फिल करो। आई ड्रॉपर को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा और इसमें डिटेल्स हैं, कुछ मैंने बता दी हैं। पेंट बकेट मैंने आज ग्रेडियंट के साथ क्लियर कर दी है, काफ़ी है।